करते हुए उद्बोधन के लिए अब हम बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं माननीय श्री राम खेलावन पटेल, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विभाग। आइए जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। भारत माता की। महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वें जयंती के इस पावन पर्व पर मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, प्रदेश के जननायक, 8.5 करोड़ जनता जनार्दन के दिलों में बसने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आज के कार्यक्रम में पधारे यहाँ के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे छोटे भाई आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक, आपके वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आदरणीय राहुल लोधी जी, आदरणीय नरसिंहपुर से चलकर आए हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आदरणीय जालम सिंह पटेल जी, हटा के विधायक आदरणीय पीएल तंतुबाई जी, जबेरा के विधायक आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, आपके पथरिया के विधायक श्रीमती रामबाई पटेल जी, यहाँ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, लोकसभा सदस्य रहे आदरणीय रामकृष्ण कुसमरिया जी, जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह लोधी जी, जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण उर्फ वड्डा जी, आपके टीकमगढ़ से चलकर आए वहां के विधायक जी आदरणीय शिशुपाल यादव जी, पूर्व विधायक बहन उमा देवी, पूर्व विधायक, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य रहे, पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह लोधी जी, जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण उर्फ वड्डा जी, आपके टीकमगढ़ से चलकर आए वहां के विधायक आदरणीय शिशुपाल यादव जी, पूर्व विधायक बहन उमा देवी जी, पथरिया की पूर्व विधायक जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, तमाम प्रदेश से आए हुए सभी भाइयों बहनों, सभी भांजे भांजियों, सभी प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, आप सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं अपनी ओर से, पिछड़ा वर्ग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, निश्चित रूप से महात्मा ज्योतिबा फूले एक भारतीय समाज सुधारक थे, वो विचारक थे, समाज सेवी थे, लेखक थे, क्रांतिकारी नेता थे। जीवन भर उन्होंने निश्चित रूप से सभी समाज को शिक्षा का लाभ मिले, पिछड़े वर्ग को भी शिक्षा का लाभ मिले, अनुसूचित जाति को भी शिक्षा का लाभ मिले, अनुसूचित जनजाति को भी शिक्षा का लाभ मिले, और हमारी महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा का लाभ मिले। जीवन भर उनने इसके लिए काम किया, इसीलिए उनको महात्मा की उपाधि मिली थी। उनकी शादी मां सावित्री आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले का सपना था, विचार था कि समाज में लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिले और सभी वर्ग के लोग एक साथ पढ़े। निश्चित रूप से उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी कमजोर वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को जो फीस नहीं दे पाने के कारण उच्च शिक्षा में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, IIT में, MBA में, IIM में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, उन विद्यार्थियों को सरकार ने सरकारी कॉलेजों में, निजी संस्थानों में, गरीब परिवारों को जिनको पढ़ना असंभव था, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उनको निश्चित रूप से छात्रवृत्ति दे करके उनको पढ़ने का अवसर दिया है। हम पिछड़े वर्ग के लोग निश्चित रूप से उन्नत हों। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो 11-12 के लिए मिलती है, स्नातक में, स्नातकोत्तर में, तकनीकी में, व्यवसायिक में 2021-22 में 7 लाख लोगों को
869.97 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य छात्रवृत्ति में 33 लाख लोगों को 244.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह कुल 40,59,00,000 छात्रों को 1144 करोड़ लोगों को स्वीकृत की गई है। अभी 25 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 3 लाख लोगों के खातों में छात्रवृत्ति डालने का काम किया है, जो 24 घंटे के अंदर उनके खातों में पहुंच गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी 51 जिलों में 100 सीटर बालक छात्रावास, उज्जैन में 100 सीटर छात्रावास, 51 जिलों में 50 सीटर कन्या छात्रावास, इंदौर और जबलपुर में 500 सीटर छात्रावास, दमोह में 100 सीटर छात्रावास जो बनकर तैयार हो गए हैं। अगले सत्र से उनको शुरू कर दिया जाएगा। विकास खंड स्तर पर जहां भवन संचालित है वहां तो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां भवन नहीं है, जहां किराए से भवन नहीं लिए गए हैं, ऐसे हमारे छात्र छात्राएं पढ़ने से वंचित न रहे, उनको छात्र गृह योजना शुरू की गई है। तहसील स्तर पर 2000, जिला स्तर पर 3000 और संभाग स्तर पर 4000 देने का काम होता है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एमपीपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी के लिए हमेशा उनको कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इस साल 2021 में लोगों को 25,06,000 का पुरस्कार देने का भी काम हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर में घोषणा की थी कि निश्चित रूप से विद्यार्थियों को वो अच्छे से शिक्षा अध्ययन कर सके, यूपीएससी एमपीपीएससी में सेलेक्ट हो सके, उनको 20,000 प्रतिवर्ष लोगों को प्रशिक्षण देने का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस साल आपके आशीर्वाद से 6,000 लोगों को प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। आज महात्मा ज्योतिबा फूले पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाएगा, जो आपके करकमलों द्वारा दिया जाएगा, जिनको 2-2 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र देने का काम होगा। इसके बाद और 51 लोगों को रामजी महाजन पुरस्कार, 48 लोगों को मां सावित्री फूले पुरस्कार 3 लोगों को। अभी उनकी जूरी नहीं बैठी थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर आपसे मार्गदर्शन लेके जहां आप कहेंगे उनका भी पुरस्कारों का वितरण होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया है कि मध्य प्रदेश में हम 27% आरक्षण देकर रहेंगे। जहां हाई कोर्ट में, नीट में, मेडिकल में, शिक्षा विभाग में रोक है, उसको छोड़कर बाकी सभी विभागों में हमारे मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने का काम हो रहा है। आपने संकल्प लिया है कि हम मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव पिछड़े वर्गों को आरक्षण देके कराएंगे। उसके लिए आपने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है, जिसका सर्वे का काम पूरा हो गया है और आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग आपको रिपोर्ट देगा। आप फिर उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, तब जाके नौकरियों में भी 27% आरक्षण होगा, पंचायत और नगरीय निकाय में भी पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण होगा। माननीय आपके द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए विधानसभा में भी एक पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय जालम सिंह पटेल बनाए आए हैं। वो भी पिछड़े वर्गों की समस्या के लिए दिनों रात अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कोई भी जो अधिकार पिछड़े वर्गों को नहीं मिल पा रहे उसमें कोई बाधा न हो। और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने 29 सितंबर को आपसे मांग रखी कि जो अधिकार केंद्र के पिछड़ा वर्ग आयोग को है, मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को भी 332 का के अनुसार वो अधिकार मिले। आप ने भी मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। माननीय, मैं यहाँ आपके माध्यम से, यहाँ जनता जनार्दन के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो माननीय महात्मा ज्योतिबा फूले का सपना था, जो उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके द्वारा जमीन पर अक्षर से उतारा जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम सभी अतिथियों का, सभी उपस्थित जनता जनार्दन का धन्यवाद देते हुए सबका वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम।